हरियाणा प्रदेश में 25 मई के दिन मतदान होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी अपने प्रचार प्रसार में दिन रात लगे हुए हैं। शनिवार के दिन न्यू पालम विहार में RWA के प्रधान राकेश राणा द्वारा राव इंद्रजीत सिंह की जनसभा का आयोजन किया गया। अपने चुनावी दौरे के लिए जब राव न्यू पालम विहार पहुंचे तो न्यू पालम विहार में रहने वाले हजारों लोगों ने राव साहब का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गर्मी का पारा 44 डिग्री के पास पहुंच चुका है, लेकिन राव इंद्रजीत के स्वागत में लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। न्यू पालम विहार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखकर राव इंद्रजीत एक तरफ जहां जनता को धन्यवाद किया तो वहीं लोगों से वोट की अपील भी की। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे एक साथी ने किया और आप सब लोग को यहाँ आमंत्रित किया, तो राकेश राणा वेल डन। उसकी टीम भी वेल डन। और जो आप लोग इतनी भीषण गर्मी के अंदर यहाँ पर बैठे रहे, आपके लिए भी वेल डन। साथियों, आज देश का इलेक्शन है और आप याद करो 10 साल पहले और उससे पहले वाले दशकों को याद करो, किस तरह से सरकारें अनेक दलों की मिल करके गठजोड़ की सरकारें बनाया करती थी। कोई बाएं को खींचता था तो कोई दाएं को खींचता था, कोई ऊपर खींचता था तो कोई नीचे खींचता था, और सरकारें चलाने के अंदर हर एक प्रधानमंत्री को बहुत भारी दिक्कत होती थी। मुझे तो मालूम है ना, मैं तो उस सरकार के अंदर भी मंत्री रहा, मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर भी मंत्री रहा। क्या दुर्दशा मनमोहन सिंह जी की कर दी थी। उनका मनमोहन सिंह से नाम क्या रख दिया था, मोहन सिंह, यानी कि वो बोल ही नहीं सकते। इस तरह के प्रधानमंत्री बना करके कांग्रेस पार्टी ने उनका हाल बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने सन 14 के अंदर एक फैसला लिया। मैं कहता हूँ देश के हित के अंदर इतना बढ़िया फैसला तो शायद आज़ादी के बाद पहला ही होगा कि नरेंद्र भाई मोदी को बतौर प्राइम मिनिस्टर उन लोगों ने तजवीज़ किया। पहली बार अनेक दशकों के बाद मेजॉरिटी की सरकार बनी, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने और विकास की जो झड़ी लगाई देश भर के अंदर, और जो उल्टे सुलटे काम कांग्रेस ने कर दिए थे उनको सुधारने के अंदर 5 साल तो वो लग गए। और जब दोबारा लोगों से वोट मांगी हमारे पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने सन 19 के अंदर, तो लोगों ने तो पूरा सहयोग दिया। 273 MP पहले दिए थे, 303 दूसरी बार दिए। मैं चलते चलते कोई भाषण को दिया नहीं चाहता, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह का जोश है लोगों के अंदर, बहुत प्यार मिल रहा है, बड़ी भारी वोटों से जीतूंगा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राकेश राणा ने बताया कि इतनी गर्मी होने के बावजूद हजारों की संख्या में लोग राव साहब से मिलने के लिए पहुंचे। इससे साफ होता है कि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा पूरे करके रहेगी और जनता राव इंद्रजीत को भारी वोटों से विजयी बनाकर संसद तक पहुंचाने का काम करेगी। ये आप देख रहे हो, इतनी बड़ी दोपहरी के अंदर 2000 की प्लस संख्या में यहाँ पे मेरी सरदारी, मेरे निवासी आए हुए हैं। ये मेरे प्यार में और मुझे आशीर्वाद देने आए हुए हैं, क्योंकि 12 बजे का हमने टाइम दिया था और समय देख लो आप, 1.5 से 2 घंटे तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनका उत्साह और मेरा जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा जो उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये सब इन्हीं की वजह से। और सभी लोगों में भारी उत्साह है और एक ही आवाज है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल सुरेंद्र जी, राकेश भाई, कुछ आपने समस्याएं भी राव साहब के सामने रखी, क्या वो समस्याएं थी और क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया? हमारे इस क्षेत्र के अंदर न्यू पालम विहार जो एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है और लगभग 700 एकड़ प्लस की ये कॉलोनी है। कॉलोनी तो अप्रूव हो गई, हरियाणा सरकार ने अप्रूव कर दी, लेकिन नगर निगम का पंजा आज भी यहाँ पर अपना मुंह खोले खड़ा हुआ है और कोई नोटिस, कोई सीलिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पे आते रहते हैं। वो समस्या हमने उनके सामने रखी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी आए, कुछ भी करे, आप अड़ जाना, आप लड़ जाना,
हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपका बाल विवाह का नहीं होने देंगे और इस पंजे को, इस सीलिंग के कार्यक्रम को रुकवाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान राकेश राणा ने राव इंद्रजीत के सामने न्यू पालम विहार की समस्याओं से भी रूबरू कराया, जिसमें निगम की तोड़फोड़ अभियान की समस्या भी शामिल है। राकेश राणा की माने तो राव इंद्रजीत की जीत के बाद यह समस्या जरूर खत्म होगी, ये न्यू पालम विहार की जनता को विश्वास है।